मेरे को तो पता भी नहीं था कि इंटर फाइनल में सीए में नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं। ये तो हुआ क्या कि स्टूडेंट्स लोग के मैसेज आने शुरू हुए, सर कंफर्म करो कि भाई इंटर में नेगेटिव मार्किंग आ रहा है क्या। अब मैं बोला यार ऐसा कुछ सुना तो नहीं, लेकिन फिर जब इतने सारे मैसेज आ गए तो मैं देखा यार अब दिस इज द टाइम कि एक बार जाना होगा। इतना गंदा कम्युनिकेशन हुआ है ना आईसीआई की तरफ से। राइट, मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, है ना, जितने भी हमारे ऑनर्ड टीचर है सबकी तरफ से। अगर कोई अच्छे से इस इशू को एड्रेस कर देता तो ये कंफ्यूजन पूरा खत्म हो जाता। राइट, तो देखो दिस वाज द ओरिजिनल ट्वीट। राइट, और इसके ऊपर ये रिप्लाई था। झमेला कहाँ से हो गया, ये जो लाइन है ना कि इट हैज कम टू नोटिस दैट फ्यू स्टूडेंट हैज सीन पेनल्टी नेगेटिव मार्क्स, तो ये नेगेटिव वर्ड यूज हो गया। उसके बाद नीचे एक जस्टिफिकेशन आ गया कि हाँ भाई गलत वलत है तो दे सकते हैं। तो सबको लगा कि भाई अब तो नेगेटिव मार्क इंटर फाइनल में। यार तुम बात को समझो कि चीज है क्या, इस डिस्कशन को अभी अपने वन एंड ऑल क्लोज कर दे। ये देखो ये अपना आईसीए का मार्किंग स्कीम है ना, इंस्टीट्यूट तुमको नंबर कैसे देते हैं। तो यू कैन सी कि हर एक, दिस इज द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट राइट, जो एग्जामिनर के पास होता है जिसके बेसिस पे तुमको मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें देखो हो रहा क्या है कि हर एक क्वेश्चन पे तुम देखो स्टेप वन पे कुछ मार्क्स है, स्टेप टू पे कुछ मार्क्स है, दिख रहे हैं। फिर स्टेप वन पे कुछ मार्क्स है, टू पे कुछ मार्क्स है। अब ये जो मार्क्स है ये अनइवन चलते रहते हैं। यहाँ पे देखो नंबर फोर पे आ जाओ, देखो कितने सारे स्टेप्स में ये डिवाइडेड है। राइट, यहाँ पे देखो इतने सारे स्टेप्स में ये डिवाइडेड है। तो जो कॉपी चेक करता है ना वो क्या करता है कि जब वो मार्क्स देता है तो हर एक स्टेप पे वो तुमको मार्क्स देता है। आया बात समझ में। अब तुम एक बात को समझो कि जैसे मानो कि दिस अ क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस का एक क्वेश्चन है। वहां पे अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ऐसा लिखते हैं। और इसका फाइनल आंसर लेट से 10,000 आ रहा है। अब ये 10,000 पे मार्क्स है तुम्हारा एक नंबर, वो तुमको मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जगह वो बच्चा लिख देता है ऑन गोइंग एक्टिविटी। ठीक है, मार्क्स किस पे था, ये 10,000 पे, जिस पे एक नंबर मिल गया। लेकिन एक बच्चा क्या करता है, ऑपरेटिंग की जगह लिख देता है ऑन गोइंग एक्टिविटी। अब बोलो मार्क्स कटेगा या नहीं कटेगा। भाई स्कूल में तो डीआर पे भी नंबर कटता था, है ना। 11 12 में टीचर्स लोग ये भी बोलते थे सिंगल लाइन डबल लाइन हैन देन। तो यहाँ तो मार्क्स कटना बनता है। तो अभी वो मार्क्स किधर काटें, तो उसको रहता है यार कि अगर हम यहाँ पे काटे तो गलत हो जाएगा, इसका तो एक नंबर पूरा है। तो वो क्या करता है कि दिखाता है कि एक स्टेप नंबर दिया और वहां पे बगल में लिख दिया -0.5। क्यों, क्योंकि ये गलत किया, उस पर ये नंबर कटा। अब ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, इसको अलग से नेगेटिव नहीं देकर वो टोटल लेवल पे क्या कर देता कि भाई टोटल नंबर पे दोनों को सेट ऑफ करके 0.5 दे दिया। भाई स्कूल में तो ऐसा ही होता था ना कि भाई पूरा मानो कैश फ्लो का सम है 10 नंबर का, तुमको 7 दे दिया। भाई 7 क्यों दिया, सब कुछ राइट है, ये गलत है, इस पे नंबर कटा। ऐसा करके चेकिंग होता था। अभी इंस्टीट्यूट में क्या है कि वहां पे स्टेप लेवल पे चीजें डिफाइंड है, उसका सब टोटल होता है, फिर उसका टोटल होता है, सारा कंप्यूटराइज फॉर्मेट है, सारा सारा वैसा होता है। तो अब वो बंदा के पास यहाँ पे उसने एक नंबर दे दिया, क्यों, क्योंकि ये तो राइट था, बट यहाँ का नंबर भी काटना है, तो अलग से ऐसा करके -0.5 कर दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि स्कूल वाले फॉर्मेट में क्या होता, तुमको दिखता कि तुमको 10 में 9.5 मिला है, तुम खुश थे क्योंकि 9.5 मिला, आधा कहाँ कटा, ऑपरेटिंग का ऑनगोइंग लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम जब कॉपी मंगवा रहे हो तो तुमको दिख रहा है कि भाई यहाँ तो एक मिला, यहाँ पे -0.5, मैं इंस्टीट्यूट मेरे को नेगेटिव मार्किंग दे दिया, हम बर्बाद हो गया। राइट, ऐसा टाइप का चल रहा है और लोग इस पे मजा से धंधा कर रहे हैं। सो तुमको बात समझ में आ रहा है कैसे क्या है। तो नेगेटिव मार्किंग बोल के कुछ नहीं है, जैसे डिफाइंड मार्किंग स्कीम की कहाँ कहाँ पे क्या देना है, उसको छोड़ के अगर कहीं और पे डेविएशन है। मैं एक चीज बताओ, डेबिट क्रेडिट पे नंबर नहीं कटता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट पे कोई मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। बट यहाँ पे कोई डीआर की जगह कोई बच्चा यहाँ पे लिख देता है डॉक्टर, लिखने में क्या लिख दिया, है ना, डीआर था भाई, फुल फॉर्म डॉक्टर लिख दिया। तो क्या यहाँ पे मार्क्स कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए।
और कहाँ काटेगा वो जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो मार्क्स अलॉटेड ही नहीं है, इसके अगेंस्ट में कोई स्टेप ही नहीं है, तो उसको नेगेटिव देना होगा ना। तो वो क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में एक स्टेप पे -0.5 करके दे देगा, और फिर रोना पिटना शुरू, या बर्बाद हो गया, नेगेटिव दे दिया। गेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, इट जस्ट की मार्किंग स्कीम बहुत डिफाइंड है कि किधर क्या देना है। अगर उसको छोड़ के कहीं और पे गलती हो रहा है, जो तुम्हारे सामने, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स, ऐसा कुछ भी गलती हो सकता है, तो अभी क्या करे, तो वो अलग से उसको वहां पे गलती के लिए नंबर काटा, तो ऐसा दिख रहा है कि वो नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अभी इस पे तुम लोगों का कोई काउंटर क्वेश्चन है या कुछ भी है तो मेरे को बताना, विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। लेकिन फालतू का पैनिक में आके फायदा नहीं है। और तुम्हारे स्कूल्स में तो इससे बहुत ज्यादा नंबर कटते थे भाई 11-12 में, है ना। सो अगेन, हाँ, अभी तुम्हारा क्वेश्चन अगर ये है कि चेकिंग फेयर है नहीं है ना तेना, वो अलग डिस्कशन है। बट ये मैं बात कर रहा हूँ कि -0.5 क्या है, उसका क्या लॉजिक है। होप दिस सेटल्स द इशू।